बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 बायोलॉजी 9 क्लास का सेल्स एंड टिश्यू वाले चैप्टर में पार्ट नंबर बी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, हमारे पास एक नया टर्म आया है, इसको हमने सीखना है और समझना है। हमारे पास टर्म क्या है? एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कोशिश करेंगे कि इसको आसान अल्फाज से और आसान एग्जाम्पल से सीख ले ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, हमारे पास वर्ड क्या है? एक्सोसाइटोसिस। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चले जाते हैं। ये चीजें आपने याद नहीं करनी, सिर्फ समझनी है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं पहले हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे, फिर लास्ट में इसका हमने डेफिनेशन निकला है। जब हम समझ जाएंगे तो इसका डेफिनेशन हमें आसानी से समझ आ जाएगा। हमारे पास क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। हमारे पास जो सेल होता है उसके मेम्ब्रेन से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर भी आते हैं और बाहर भी जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, पहले भी हम सीख चुके हैं। ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एक सेल है। सेल के इस वाले लेयर को क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बात हमें मालूम है, बार बार सीखते आ रहे हैं। अब कहता है कि इस सेल मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, अक्रॉस, आर पार हो रहे हैं, अंदर भी जा रहे हैं और बाहर भी आ रहे हैं। अब इसके अंदर जाने के तरीकेकार और बाहर जाने के तरीकेकार बहुत सारे हैं। ठीक है, यहां पर दो तरीके हैं इसमें। पहला है हमारे पास पैसिव वे, दूसरा है एक्टिव वे। दो तरीकेकार से किसी भी सेल के मेम्ब्रेन में मॉलिक्यूल्स अंदर और बाहर जाते हैं। कौन से तरीकेकार है? पैसिव वे और एक्टिव वे। पैसिव वे में हमारे पास ये चार तरीके आते हैं। ठीक है, पैसिव वे में हमारे पास ये चार तरीके आते हैं, जिनमें से शॉर्ट में से हम डिफ्यूजन कर चुके हैं, सीख चुके हैं। पैसिव वे में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होना, मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होना फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से मॉलिक्यूल का मूव करना लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और यहां पर एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, कोई भी एनर्जी नहीं लगती। यह बात आपने सीख ली। दूसरा तरीकेकार क्या है? एक्टिव वे। एक्टिव वे में आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? एक्सोसाइटोसिस। तो इन दोनों तरीकों को क्या कहा जाता है? एक्टिव वेज कहा जाता है। इसमें और पैसिव वे में क्या फर्क है? यहां पर मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन के से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चलते हैं। ये जो एक्टिव वे है ये इसका ऑपोजिट है। यहां पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर एनर्जी इस्तेमाल होगी, यहां पर एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी। तो एक्टिव वेज में हमने क्या करना है? एक्सोसाइटोसिस को आज समझना है। सबसे पहले इस लफ्ज को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक्सो किस चीज से निकला हुआ है? एग्जिट। ठीक है, बाहर निकालना, खारिज होना, खरूज होना। साइटोसिस का मतलब क्या है हमारे पास? सेल। इसको हम क्या लेते हैं? सेल। तो एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या है? सेल से बाहर निकलना, सेल से एग्जिट होना। ठीक है, ये हमने इसके लफ्ज के मानी सीख ली कि ये लफ्ज क्या मानी दे रहा है। इसको हम एक आसान एग्जांपल से सीखेंगे कि एक्सोसाइटोसिस में होता क्या है। देखिए, हमने पढ़ा था कि सेल जो है वो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स आते हैं और बाहर जाते हैं। ठीक है, अब सेल को बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, तो वो अपने अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर उसके जरिए अंदर ले लेता है। उसको खुराक पानी की शक्ल में भी चाहिए होता है और फूड भी चाहिए होता है। ठीक है, जो छोटे पार्टिकल्स थे, हमने कहा गैस और लिक्विड, वो हमने डिफ्यूजन की शक्ल में सेल के अंदर ले गए और बाहर ले गए। वो प्रोसेस हमने सीख लिया था। यहां पर क्या है? थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब वो डिफ्यूजन से उस प्रोसेस से सेल के अंदर और बाहर नहीं जा सकते। इसके लिए एक अलग तरीकेकार है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। अब सेल ने कुछ फूड के मॉलिक्यूल्स अपने अंदर ले लिए। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। हमने क्या करना है? सेल से उनको एग्जिट करवाना है, बाहर करवाना है। इस टॉपिक में हमने ये सीखना है कि ये अमल कैसे होता है। अब सेल ने जैसे ही कुछ हमारे अपने अंदर फूड के पार्टिकल्स लिए, तो कुछ फूड के पार्टिकल हजम हो गए और कुछ वहां पर हजम नहीं हुए।
तो वो क्या रह गए, वो वेस्ट की शक्ल में रह गए। तो एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, वो जो वेस्ट होता है सेल अपने अंदर से बाहर ले जाता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ वेस्ट हमारे पास मटेरियल रह गया। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये एक वेस्ट मटेरियल हमारे पास सेल के अंदर रह गया था। अब ये क्या करना है, सेल ने इसको बाहर निकालना है। तो ये जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है वो इस शक्ल में, इसको एक मेम्ब्रेन घेर लेगा, उस वेस्ट को एक मेम्ब्रेन अपने अंदर ले लेगा ताकि वो इधर उधर ना भागे, वो एक ही साथ रहे। अब हमने क्या करना है, इसको बाहर निकालना है। तो ये करते करते यहां तक आ जाएंगे। ठीक है, ये हमने सीख लिया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो हमारे पास पार्टिकल थे जिसको एक मेम्ब्रेन ने घेरा हुआ है, वो क्या करेगा, वो यहां आकर इस सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाएगा, वो इस शक्ल में लग जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, यहां से करता हुआ वो सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंच गया। यहां पर इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो वेस्ट है इसे हमने बाहर निकालना है। अब क्या होगा, यहां से ये वाला जो सेल मेम्ब्रेन है वो यूं फट जाएगा। ठीक है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन फट गया। अब क्या होगा, ये जो तमाम वेस्ट हमारे पास है वो यहां से बाहर निकल जाएगा। हमारे पास यूं ओपन एरिया में आ गया। ये जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन यहां से फट गई थी, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट को जो मेम्ब्रेन लेके आया था वो इस सेल मेम्ब्रेन के साथ यू फिक्स हो जाएगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा पटा था, ये जो मेम्ब्रेन है ये बड़ा है, इसकी वजह से हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जिस मुताबिक ये मेम्ब्रेन आया था वो आकर इस सेल मेम्ब्रेन के साथ लग जाएगा और हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो आप कहेंगे जैसे जैसे हमारा वेस्ट निकलता जाएगा सेल का साइज बड़ा होता जाएगा। अब इसके इक्विलिब्रियम के लिए, इसके बराबरी के लिए, बैलेंसिंग के लिए सेल के अंदर जब कोई चीज आती है तो वो अपने साथ इस मेम्ब्रेन को फाड़ देती है, तभी वो अंदर आएंगे, वो फूड का पार्टिकल हो या वो वाटर का पार्टिकल हो, जो भी मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, जब वो अंदर आएगा तो वो इस सेल मेम्ब्रेन को क्या करेगा, फाड़ देगा। जब फाड़ देगा तो अंदर चला जाएगा, तो ये सेल मेम्ब्रेन को अपने साथ अंदर ले आएगा। तो वापस ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो इस तरह सेल मेम्ब्रेन जो है वो बड़ा और छोटा होता रहता है, तो इसका बैलेंसिंग होती रहती है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि सेल मेम्ब्रेन से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है किसी भी सेल के अंदर, वो इस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और एक्सोसाइटोसिस के अमल से हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये हमारे पास एक इजाफी पॉइंट आ गया। इस टॉपिक में हमने और कुछ नहीं समझना, सिंपल सी बात है, किसी भी सेल से वेस्ट प्रोडक्ट का निकलना, सेल मेम्ब्रेन के जरिए बाहर निकलना, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन में हम लिखेंगे द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम सेल इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। जिस तरह हमने एग्जाम्पल में सीखा था, सेल से जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो सेल अपने आप से बाहर निकालेगा। इस तमाम प्रोसेस को, इस अमल को हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। इन एक्सोसाइटोसिस अ वैक्यूल containing waste fuses with cell membrane। हमने पढ़ा था कि एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, यहाँ ये हमारे पास एक सेल है, कहता है एक वैक्यूल होता है। वैक्यूल क्या होता है, वो इस तरह गोल हमने बनाया, इसके अंदर जो भी होगा वो वेस्ट प्रोडक्ट होगा। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, वैक्यूल। कहता है एक वैक्यूल कंटेनिंग वेस्ट होगा, इस तरह का वेस्ट होगा जो कि क्या होगा, फजीज विद सेल मेम्ब्रेन। वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करते हुए आएगा और सेल मेम्ब्रेन के साथ इस तरह फज हो जाएगा, उसके साथ मिक्स हो जाएगा, उसके साथ लग जाएगा। इसे क्या कहते हैं, फजेस विद सेल मेम्ब्रेन। वो सेल मेम्ब्रेन के साथ लग जाएगा, सेल मेम्ब्रेन फट जाएगा और जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर निकल जाएगा। फजेस विद सेल मेम्ब्रेन एंड रिलीज इज इट्स कंटेंट। सेल मेम्ब्रेन के साथ लग जाएगा और रिलीज कर लेगा अपना कंटेंट, जो भी इसके अंदर होगा उसे हम क्या कहते हैं, कंटेंट। किसी भी शक्ल में हो सकता है। ये आके यहां पर फजीज हो गया और जो भी कंटेंट था वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है,
इनटू द आउटसाइड इन्वायरमेंट, बाहर वाले इन्वायरमेंट में वो चला जाएगा, ठीक है। अब दूसरे सेल का नहीं बोला गया है, आउटसाइड इन्वायरमेंट जो बाहर होगा वहां चला जाएगा। एक्सोसाइटोसिस प्ले अ रोल इन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो भी होते हैं हमारे बॉडी में या किसी जानदार के बॉडी में, वहां पर एक्सोसाइटोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, सेल्स इन आवर बॉडी रिलीज हेल्पफुल केमिकल्स इनटू आवर ब्लड। यहां पर क्या लगेगा? ब्लड, साथ में ये लिख लें, यहां पर मिसिंग है, ब्लड स्ट्रीम्स यूजिंग एक्सोसाइटोसिस। सेल जो होता है वो बहुत हेल्पफुल केमिकल्स अपने सेल से बाहर निकालते हैं एक्सोसाइटोसिस की मदद से, जो कि हमारे खून के नालियों में से गुजरते हुए पूरे बॉडी को फायदा पहुंचाता है। जैसे हमारे कुछ हम एग्जाम्पल देंगे, कुछ एंजाइम्स होंगे, कुछ हार्मोन्स होंगे, वो सेल बाहर निकालेंगे जो कि बॉडी को चाहिए होता है, ठीक है। तो इस तरह वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो है सेल से बाहर निकालते हैं, जो कि पूरे बॉडी के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। तो ये हमारे पास एक्सोसाइटोसिस का क्या है, हमारे पास प्रोसेस है। आसान अल्फाज में हमने इसको समझ लिया, होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।